महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए अपने बयान पर अब घिरते नजर आ रहे हैं। नीतीश राणे के बयान पर जहां विपक्ष ने तीखा हमला बोला, तो वहीं नीतीश राणे अब सफाई दे रहे हैं। हालांकि सफाई में नीतीश राणे एक तरह से अपने बयान को सही बता रहे हैं, क्योंकि नीतीश राणे ने कल कहा था कि केरल एक मिनी पाकिस्तान ही है और इसीलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोटिंग करते हैं। हालांकि नीतीश राणे ने जिस तरीके से बयान की उनकी आलोचना हो रही है, कुछ ऐसा ही बयान सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य ए विजय राघवन ने हाल ही में दिया। वायनाड में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन से 2 बार बड़ी जीत हासिल की और प्रियंका गांधी की प्रचार रैलियों में चरमपंथी मौजूद थे। नाम नीतीश राणे, पहचान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और दावा केरल मिनी पाकिस्तान। पुणे में कार्यक्रम में बोलते हुए महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के केरल से चुनाव जीतने को लेकर एक बयान दिया। नीतीश राणे ने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है और मुसलमानों की वजह से राहुल प्रियंका वहां से चुनाव जीतते हैं। केरळ सारख्या राज्यामध्ये अहो ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून आता त्यांची बहीण निवडून येते, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा, ते काय अतिरेकींना धरूनच ते लोक खासदार झालेले आहेत। म्हणून आपल्याला सांगतो, नीतीश राणे एक जिम्मेदार पद पर है, ऐसे में उनके बयान पर हंगामा होना तय था। इसके बाद नीतीश राणे ने सफाई दी। Kerala is very much part of our country. It's a part of India. But in spite of that, the decreasing population of Hindus is something that everyone should worry about. The same, I was comparing the situation same with Pakistan, where the way Hindus are treated in Pakistan, in our very own country, in our very own Kerala, if such situations happen, then we have to really think about it and we have to take an action against it. भले ही नीतीश सफाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनके मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर हमलावर है। केरला को पाकिस्तान कह देना ये बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। नीतीश राणे अब एक संवैधानिक पद पर हैं, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री हैं, उन्हें लूज कैनन की तरह वक्तव्य करना बंद करना चाहिए। नीतीश राणे ने जब मंत्री पद स्वीकारा तब उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए और देश के संविधान की शपथ उन्होंने ली है, और अगर वो इस तरह से ओछे बयान देते हैं तो ये मात्र केरला नहीं बल्कि केरला के हर नागरिक का अपमान है। मिनी पाकिस्तान है केरला, इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि इनको और बड़ी कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी। ये क्या है देश में, इस पर बहुत सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इनकी जबान बंद करने के लिए कदम उठाना चाहिए। नीतीश राणे ने अपनी सफाई में हिंदुओं की घटती जनसंख्या और लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाया है। हाल ही में लेफ्ट नेता ने MIC 7 फिटनेस कार्यक्रम के बारे में सवाल खड़े किए। लेफ्ट नेता और कोझिकोड जिला सचिव P मोहनन ने आरोप लगाया कि MIC 7 के इस कार्यक्रम का संबंध जमात इस्लामी और PFI से है। बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर केरल की पिनराई विजयन सरकार को घेरा था। हालांकि पलक्कड़ से सांसद VK श्रीकंदन ने MIC 7 फिटनेस कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि वो खुद इस कार्यक्रम में जाते हैं। बैन होने से पहले PFI का गढ़ केरल में था। वैसे केरल में धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर केरल की सत्तासीन पार्टी के नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।